इस बिरहा को आप सुनेंगे बाबू, एक बार अंदर से कलेजा आप लोगों का हिल जाएगा। सामाजिक और पारिवारिक बिरहा जो उन्हें बिरहा का फरमाइश बा, हमारे भोला बाबूजी बंदी पट्टी होली मिलन बंदी पट्टी के कार्यक्रम के आप अध्यक्ष महोदय हैं। बड़ा दिल लगा के बाबूजी तुलसीराम बाबूजी बिरहा बाबूजी सुनल है। हमके लगा था कि सामने से बिरहा बाबूजी आज पहले दिन सुनत हुआ का आपके पिताजी ना। बहुत बहुत धन्यवाद। बरतियों का लला है दाम के बोल ले। चलिए अच्छा सुन ले वाला। देखिए आदर्श वस्त्रालय एवं साड़ी सेंटर, पता देवनीपुर चौराहा। लोग गौर करी हैं तुलसीराम बाबूजी, एक एक शब्द पर गौर कर जाइए। पारिवारिक बिरहा अब यही धन है लेकर धर्म डोब जाता, यही धन मुहब्बत पे खंजर चलाए, यही धन धरोहर समझ करे के दुनिया मनुजता की देवी को सूली चढ़ाए, खुदा की खुदाई को क्यों छीनते हो, अहम की बहम तुम मिटा कर के देखो, अरे सदा घर उजारे हो नफरत में चाले, जरा घर किसी का बसा करे के देखो, ये देखी बिरहा के अपने जमाने के बड़े धुरंधर कलाकार बउआ जी गावत रहे हैं। अच्छा देखी कहा जला कि बांस के जरी बसवे जामला। वाह कहता तो हम ठूठा हो जाना भैया। देखी बहुत बहुत आपके धन्यवाद रामनाथ बाबूजी, हमारे तुलसी राम गुरु जी के आप पिताजी, आपके तरफ से पुरस्कार न बल्कि हमारा बदे आशीर्वाद बा। आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद कचा रही। तनी बिरहा पर ध्यान दें बाबू। आज जमाना लोग कहेला कि जमाना जलत बा, लेकिन हम बताइला जमाना नहीं, इस जमाने के लोग जल रहे हैं। लोगों के अंदर आग है, आग जलन है, अहंकार है। जमाना कैसे जरता, आग उहे बा, पानी उहे बा, हवा उहे बा, पाताल उहे बा, रोशनी उहे बा, दिन रात उहे बा। जमाना कहाँ जल रहा है? नहीं, आज इंसान से इंसान के नफरत बा। बोला बाबूजी आप काहे नया कुर्ता पहनले बाड़ा? हम सिया ना पाई, हमरे संवर ना बा, लेकिन सोचब पूरा हम कि तोहार फाड़ के फेंक दे। बड़ी ऊंच सोची बा। हम ही सोचब कि तोरे कुर्ता पे पान खाए के थूक दे ताकि तोहार कुर्ता खराब हो जाए, लेकिन नहीं मेरे बाबू, जलिए मत, बराबरी करिए। इस समाज के जलन को देख करके हमारे गुरुजी माननीय प्यारेलाल कवि जी बड़ी ऊंची लाइन लिखलन का, मेरे महबूब, मेरे महबूब मेरे साथ बड़ा चाल किया, मेरे महबूब मेरे साथ बड़ा चाल किया, मेरे महबूब मेरे साथ बड़ा चाल किया। देश की चोट, देश की चोट से जिगर का शीशा टूट गया, देश की चोट से जिगर का शीशा टूट गया,
कुछ अरे बचा था जो कुछ तेरे जहां में लूट गया। कहानी पर तनी आप लोग ध्यान दें, कहानी कहां से कैसे लिखल गई मास्टर साहब। और अच्छे क्या बात है। किसी की खुशहाली किसी का जिगर चोट करे, किसी की खुशहाली किसी का जिगर चोट करे, स्वार्थ की भावना मानवता पर विस्फोट भरे। खुशी को छीन करके खुशियां मनाने वाले, खुशी को छीन करके खुशियां मनाने वाले, पुष्प को पाते ना चमन को जलाने वाले। कहानी यही से शुरू हो गई बा। बाबू जी गलवा पर से हाथ उठा हटा ले, इससे निगेटिव एनर्जी अवेले नहीं। ध्यान दे लगी गाले पे हाथ मत रखे। दादो कहिए उजलवा हमरा ही फेरा में पड़ली हो। कब का पर धैर्य ध्यान से देखत हूं। का देखत हूं तू हां बहुत बहुत धन्यवाद। गाले पे हाथ मत रखल कहीं, हमार बात मानी। ध्यान दे कहानी कहां से लिखल गई। अपने उत्तर प्रदेश से सटा हुआ प्रांत बिहार, बिहार के रहे वाला दूगो भाई, सगे भाई हुआ, डायमंड भैया भाई हुआ कि ना आपके पास, ध्यान दिया बिरहा पे। 3 भाई हुआ ना, ये 2 भाई का बात हो। 2 भाई, दोनों भाई का बियाह हो गल बा। बड़के भाई के 3 गो लड़का, छोटके भाई के 1 को औलाद ना। शादी के 10 साल बीतल बा। बड़का भाई फौजी जवान, एक हमारे भाई फौजी यहीं पर थे, चल गए ना का चल गए। ए पीछे वाला भैया, ये पर्दवा के पिछवा कौन पंचायत होती है भाई? चचा देखी तनी कौन पंचायत है? लइका हुआ ना, जहाँ पुरनिया न रहा तो वहाँ काम है गड़बड़। हाँ बोला चाचा देखी तो, और तनी डांट के वहां लम्बे कह देवल जाई। बाहर निकल गए सब दाई उतार जात हुआ, खदवार लम्बे जा, यही से बोलत हुआ तनी सुना था, डिस्टर्ब होता मामला। ध्यान दई गईले ए बाबूजी, आई गुरुदेव अवल गईले गईले बगल गईले लोग, जेके भी बतियावे को दूरे जाके बतिया ले। ध्यान दई बाबू, 2 भाई में बड़के भाई के 3 गो लड़का, छोटके भाई के 1 को लड़का ना। शादी के भइले 10 साल बीतल बा। परिवार में बड़ा दुख बा। बड़का भाई खेती गृहस्थी का काम करत हुआ, छोटका भाई बैरीपुर कलकत्ता में फौजी जवान हुआ। एक बार फौजी जवान के छुट्टी मिलल रहल, घरे आइल रहलन, रात का टाइम रहल। उनकर दुल्हन बाबू सबके खियाए पियाई के अपने बेडरूम में पति के साथे सोए बदे गईली। देखा हिंदुस्तान के नारी का संस्कार, सूतल सैया का पैर धीरे धीरे दबावत है, और रतिया में सुसुक सुसुक के छिप छिप के रोवत है। जब अपने पति का चेहरा देखे तो रोवे शुरू कर दे। एक बूंद आंसू दुल्हनिया का गिरल बाबू वही फौजी जवान के पैर पे। फौजी जवान का निदिये टूट गई। उठ के चारपाई पर बैठल सवाल कैले, कहले कि अरे गीता, ये तुम्हारे आंख में आंसू? घड़ी देखले रात का 11 बज रहा है। सवाल कैले रात का 11 बज रहा है और तुम छुप छुप के रो रही हो, क्या बात है? भैया कुछ कहला है का? भौजी कुछ कहली है या टोला पड़ोसा कोई कुछ कहलस है का? तब गीता का कलेजा फटल बाबू, रोई के बतावत का है, तनी सुनी मास्टर साहब। माहुर लियाई देता हमरा के खियाई देता, माहुर लियाई देता हमरा के खियाई देता, जियल ना जाला बेसन
बतिया लमान ओ पिया। गोड़वा जेठान जी के पारा नहीं भूइया। हमारा खातिर मुंह निलिहल अखिया गोसाइया हो। मर्जी का विधाना के विधान के बतिया लमान हो पिया। ध्यान दे बाबू, इहे दर्द बा भैया। भैया आप डॉक्टर भगवानों का आंख मुनाई गई। तोरे भैया के 3 गो लड़का हवे। तोहर भौजी जब हमें देखली ना बोली बोलैली कहली बाझिन बा बझनिया का आंख के सामने पड़त बा। एक दिनवा में सुबेरे देखेला तो पूरा दिनवा खराब हो जाला। जियत का बा जाए के कहीं जहर माहूर खाई के मर जा। इहे दर्द बा पति देव। यही से कात बनी लिया के जहर दे देता खाई के मर जाती। बारे फौजी जवान दूसर कोई मर्द रहत तो अपने औरत का बात सुन के जाए के भौजाई के मारत 4 तमाचा। लेकिन हई फौजी जवान का देखा धैर्य बना ललन। दुनिया का सबसे बड़ा धन बा धैर्य। घबराहट में बड़ा गंदा काम हो जाला, बड़ी गलती हो जाले। कभी भी अगर आपके अंदर गुस्सा आवे क्रोध आवे, ये हमार मूल मंत्र आप लोग ले लें, खाली धैर्य बनाए ले, शांति बनाई। गुस्सा शैतान होला। अब देखिए फौजी जवान अपने आप के धैर्य बना ललन। अपने दुल्हनिया की अकवारी में पकड़ल हई अखिया कसिया इसे पूछल पूछ के दुल्हनिया के समझावत हो। डायमंड भैया देखा कैसे समझावत हो मास्टर साहब। गीता दुल्हनिया के फौजी समझावेला। अरे गीता दुल्हनिया के फौजी समझावेला। पार करिया हमहन के बुढ़ैया गोरी हो 3 भैया के दुल्हन। सुनत रल बतिया विधाता खुश भाईल। आया मामा की डरिया पे बौरवा लागी गाइल। अरे पड़ी जब धजल में नेवरिया गोरी हो तब गोसैया करी है पार। देखा ये फौजी जवान का संतोष। कहना गीता पगली रो मत, चिंता मत करो। अरे पगली हमरे लड़का ना हम त कहा हई भैया के 3 गो लड़का हम ना। यही भैया के 3 लड़कन के अपन लड़का मानला। दिल में अपन लड़का मान के 3 लड़कन के सेवा सम्मान करा। बुढ़ाई में भैया का 3 लड़का हमन के कामे आई है। अब पगली मालिक का बगिया बा। अरे भगवान ना दी है तो जबरी कहीं से लियावल जाई। भगवान का देन बा। भगवान फूल खिलई है तो फल मिलबे करी। लेकिन टेंशन मत ला। देखा दोनों प्राणी संतोष कर गईलन। बारे दुनिया के मालिक लगत बाई बतिया उ मालिक सुनत रहले। वो समय आल नहीं रहने। प्लीज शांति, ओम शांति। हाँ उस समय कौन नेट का जमाना चलत रहल कि भगवान आल नहीं रहना।
ई बतिया मालिक सुनत रहे बाबू, वही यैला में गीता के गर्भ रह गए। देखा खुशी, अब मालिक का मर्जी। 10 साल के बाद गीता गर्भवती हो गई। बड़ी खुशी बा। 3 महीना बीतल बा। जब 3 महीना बीतल, यार फौजी जवान के छुट्टी का डेट पूरा हो गल। फौजी जवान अपने ड्यूटी पर चले का तैयारी कैलन। रोड पर गयल हुआ, परिवार के लोग भी पहुंचावे बदे गयल बा। जैसे आप लोगन के हाईवे बा हंडिया वाला, यही लोग पहुंचावे ऐसे गयल बा, यही मत समझिया। अब परिवार के लोग अगले बगले खड़े बा। अब इन बस यही में 10 मिनट का टाइम बा। फौजी जवान अपने परिवार के दुल्हनिया के समझावत हुआ। अच्छा समझावत कैसे हुआ, तर्ज बड़ी प्यारी लगल बा मास्टर साहब। तर्ज के छोड़ी भाव बा मास्टर साहब। माल डरिए में चलल, माल डरिए में चलल, विधि के भरोसे बनैया बुझाइल, नवे महीनवा की नरवा पे आइल। मालिक गर्भ डाले हुआ ना, इ पत्थरे पर दूब उगल बा, तनी संभाल के रहा, कोनो दिक्कत ना हो पावे। टाइम कम बा, तब ले पहुंचले भौजाई के पास। देखा भाई भौजाई का मोहब्बत अकवारी में पकड़ले। कहले भौजी हम तो जात हैला, देखा गीता के कोनो दिक्कत हो न पावे, कोनो गढ़ुड़ सामान उठावे मत दिया, और तनी टाइम से इलाज करो ले जिया भाभी। टाइम बहुत कम बा। भैया के यहाँ गए, कहला भैया यहाँ बा, तोहरे भरोसे गीता के छोड़ के जाते ला। भैया अगर कोनो दिक्कत देखिया तो एक फोन हमके जरूर कर दिया। ये इतने में बाबू बस आई गई। फौजी जवान बस में बैठलन, पहुंचले कहाँ, बैरिकपुर कलकत्ता। फौजी जवान ड्यूटी पर, हर समय बीते लगल। 3 महीना से 4 महीना, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9वां महीना का मतलब 9वें महीना में नारी लोगन के बच्चा पैदा होला। प्रसव की बेला है, डिलीवरी होने वाली है। पेट में हल्का हल्का दर्द है, हल्का हल्का ब्लड चल रहा है। उसी वक्त गीता के जेठान उर्मिला के बिस्माद पैदा हो गए। ओके जलन होके लगल। सोचे लगल कि गीतवा 10 साल के बाद ये तो गोल मार दलस। एकरे चाहे बिटिया होई चाहे बेटवा, ये तो आधा हिस्सा बटवा ले। झगड़ा करे शुरू कैलस। आप लोग सोच सकीला बाबू जकरे पेट में दर्द बा, प्रसव पीड़ा बा, वो कितना झगड़ा कर पाई। गुस्सा कई के झगड़ा कई के उर्मिला जेठान है बाबू ये अवस्था में अपने नैहरे चली गई। फोन कई के अपने पति मोहन के बुलौलस। मोहन गईले कहले कि उर्मिला गीता का हालात गंभीर बा, डिलीवरी होके वाली बा, और तू नैहरे चली अइलू। अतई गुस्सा में लाल न बा, लगल वही दुआरे तर 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 जुबान लड़ावे। कलस तारे शरम बा कि ना, कुछ पता बा? मोहन कहले का बोल का सुन ला। 10 साल के बाद गीतवा के बच्चा पैदा होके वाला बा, चाहे बिटिया होई चाहे बेटवा, वो आधा हिस्सा बटवा ले। खले रे पगली, सोहन हमार छोट भाई है न रे, भगवान के घर से आधा सोहन का बा, आधा न हमार बारी। कल सुना सुना, जवन बड़का भाई भयो वाली भैल बाटा, जिंदगी भर खेते में खटीला हम। सोहन खाली ड्यूटी से रुपएवा न भेजवावेलन। कही दे कैला अगर गीतवा के जिंदा बच्चा पैदा हो जाई,
यही नैहरे में जिंदगी बिताए दे तो हरे हरे मुंह दिखावे ना आई। अब भैया यही से कहा जला तुलसीराम बाबूजी कि मर्द लोगन के कौनो कमजोर नस होले, जौने मर्दे क मेहरारू नस पकड़ रहलस वो हमार देख जिंदगी चौपट कौने मर्द नसिया जौन धराई ए देखिए 100 रुपए का पुरस्कार आप होली मिलन बिरहा समिति के आप अध्यक्ष महोदय बंदी पट्टी से हमारे चाचा जी जकरे कहला परी बिरहा होत बा। अब बड़ा दिन से इनकर उम्मीद भी रहल है। भोलानाथ यादव बाबूजी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत काम, आशीर्वाद कचा रही। एक भोलानाथ इधर, एक भोलानाथ बाबूजी उधर बैठल हो। आई बिरहा कहाँ पहुंचल अले भैया? ना वो नसिया पकड़त है। बीड़ी के पियाई में बिरहा जाती है, मुंह देखते हैं एक बीड़िया 3 जने पियत हुआ। देखा भाई कौन दोनों बीड़ी उड़ी में देखा एक बीड़ी उमा 3 जने पी लेत हुआ। बीड़ी में नशा में दारू में साझा हो जाए भैया। मैं हरारून में ना हो पावे काहे नहीं तो हो जाए मारी कमारा। आई बिरहा पर ध्यान दई। बिरहा कहाँ पहुंचल लिए? नस पकड़ा थे। हाँ ऐसे बतावल करी कुल हमरे जिम्मेदारी थोड़ी ना हो, जिम्मेदारी जाए आपो लोगन का। हम गौले का जिम्मेदारी लहले बनी तो आप लोग सुनले का जिम्मेदारी लहले बनी। बिरहा जहाँ हमार गुरुदेव भुलाई वहाँ यही लोगन से हम पूछब कि देखी कितने ईमानदारी से लोग सुनत हो। आई अब यहाँ से हम बता देला, आप से लोग ध्यान दिए। अब उन लोगों ने अपने पति मोहन के डांटे। जेठनिया कल सुना अगर गीतवा के जिंदा बच्चा पैदा हो जाई यही नैहरवे में जिंदगी बिताए दे तो हरे घरे मुंह दिखावे ना आई। अब मोहन समझ गई ना कहना है उर्मिला एक काम करा तू सही ही कहत क्यों, कौनो बच्चा हो जाई तो हिस्सा बटवाई ले। एक काम करा तू नैहरवे रहा, हम चलत ला कौनो उपाय लगाई ला। यही है पैसा दिल दिमाग, यही है पैसा दिल दिमाग, न्याय धर्म को चूर करे, देकर के मोहब्बत की फांसी भाई भाई को दूर करे। प्रसव की बेला में गीता वसीला नर्स के पास गई, हो गई भर्ती बिना पति के गीता वहां उदास हुई। मिला मोहन नर्स सजाकर, मिला मोहन नर्स सजाकर, मैडम जरा सा रहम करो, 25,000 रुपया दूंगा, बच्चे को गर्भ में खत्म करो। पैसे के चलते एक नारी नारी का सपना मिटा दिया, गीता से बोली मरी थी बच्ची, बच्ची को मैंने हटा दिया। दर्द है बाबू, गीता बेचारी के डोले भर के शक्ति ना रहल हो, अकेले जाए के हॉस्पिटल में भर्ती हो गई। मोहन आयल ससुराल से देखले घर में ताला मारल हो, पड़ोसी से पूछले गीता कहाँ गई, कोई देखला? जे देखले रहल बता दलस कि गीता के पेट में दर्द होत रहा, गीता हॉस्पिटल गईली। मोहन गाड़ी स्टार्ट कईले, बाबू पहुंच गए हॉस्पिटल। गीता के पास ना गईलन, वो शीला नर्स के पास जाता है पापी, बोलता एक्सक्यूज मी मैडम प्लीज 2 मिनट का वक्त चाहिए। नर्स बोली हाँ सर बोलिए क्या बात है। कल जो गीता नाम की औरत भर्ती है। नर्स बोली अरे सर घबराइए मत, नॉर्मल डिलीवरी होगी, थोड़ा वक्त लगेगा, टाइम लगेगा। मोहन कहला मैडम यही तो टेंशन है। नर्स बोली मतलब? कहला मैडम मैं आपको 25,000 रुपया अभी तत्काल दे रहा हूँ, किसी से कुछ कहना मत। वो जो गीता नाम की औरत भर्ती है वो हमारी भयो है। एक काम करिए मैडम, पैसा पकड़िए और उस बच्चे को गर्भ में ही खत्म कर दीजिए, किसी को पता ना चले। अभी पपिनिया नर्स पैसे के लालच में आ जाती है बाबू, एक इंजेक्शन लगाती है बेहोश होने का। गीता बेचारी अर्ध चेतना में, उसी अर्ध चेतना में बच्चा पैदा हो जाता है। बारे दुनिया के मालिक जो ने बचवा के मारे बदे पलान चलत बा, और मालिक का मर्जी देखा बेटा पैदा भइल जिंदा, लेकिन वो पपिनिया नर्स चाल का धलस। जब गीता के होश भइल
चरपैया पर बचवा ना देखली बेड पर, नर्स के बुलाई के बाबू पूछे लगली। वो नर्स इमोशनल अत्याचार कैलस। कलस गीता क्या बताऊं, बेटी पैदा हुई थी, मर गई थी, मैं सोच रही थी तुम अकेली हो, परेशान हो जाओगी, मैंने उसको ले जा करके फेंक दिया। अरे बाप रे बप्पा, कलेजा पर पहाड़ टूट के गिर गए। जरा आप अपने बारे में सोच लीजिए, अगर आपकी औलाद होती, 10 साल के बाद पैदा बच्चा होता और कोई ऐसा कर देता तो आप क्या करते? शायद बर्दाश्त नहीं करते, पकड़ के दोनों टांग फाड़ देते। देखिए बेचारी गीता वो बेड से उतर के कटल पेड़ नियन अरराई के वही सीला नर्स के पैरवा पर गिर के बाबू रोवे लगले। अच्छा रोवत कैसे ही, बिरहा में करुण रस का भाव बा, दिल से सुनेंगे कलेजा एक बार पिघल जाएगा। आदर्श तनी आई बाबू बिरहा पर ध्यान दें। रोवत बा गीता, कहत बा का, देहली जनमाना खेला वाले के भागी भाई, हर जहरा का सुइया लगाई दे तू बहिनी, हमके पढ़ला बाकी सैया के पढ़ला लाल, हर हमके मुआ के दिखाई दे तू बहिनी, मुहावा के चुमी ले कोरा में खिलाई ले, अरे भाई जी के हम बोला भाई दे तू बहिनी, ध्यान दें बाबू, गीता बेचारी के डोले भर के शक्ति ना रहल हो बाबू। नर्स के पैर पे गिर के रोवे लगली, कली मैडम मैं बहुत बड़ी अभागन हूं, मेरी मरी हुई बच्ची दे दो, मैं अपने नजर से देख लूं। बिटिया मुझे पड़ी थी कि मेरे पति देव को पड़ी थी, प्लीज मैडम दे दो। नर्स गुस्सा में आ गई, बोली अरे गीता क्या नाटक बना रही हो, तुझे देख करके सारे पेशेंट परेशान हो जा रहे हैं, निकल जा मेरे हॉस्पिटल से। गीता काली मैडम मैं चली जाऊंगी, मेरे भाई जी को बुलवा दीजिए। भाई जी कौन समझ रहे हैं? मोहन, वही पपियवा के बुलावे। कहली गीता के का पता, जब संदेशा भेजवाई के सीला नर्स मोहना के बुलौलस, और जब मोहन हॉस्पिटल में अलन, अब डायरेक्ट जात हुआ गीता के पास। कैलन का मास्टर साहब, अरे मोरे राम मनवा जहिया पैसा पर बिकी, धर्म इंसाफ वही क्या सुत जाई का फनवा, का फनवा, का फनवा। रोकर मोहन कहन लगा, अरे रोकर मोहन कहन लगा, गीता मन में करो सबर, को मंजूर न था, जल्द चलो अब अपने घर। मोहन कहने गीता मुझे पता है बेटी पैदा हुई थी, मर गई थी, चलो वापस घर चलते हैं। गीता काली भाई जी कौन मुहवा लेके घरे जाई, अब ले तो लोग बाजिन बाजिन कहला, लेकिन आज के बाद से हमके लोग पापिन कही, जन्मौलस बचवा के हॉस्पिटल वही में खाए गई। भाई जी आप जाई, हमार बिटिया मर गई, तमहू यार कहीं आत्महत्या कर लेवे। मोहना समझ गल एकर बच्चा मर गल हो, वही शोक में इहो मर जाई। सोहन का फोन आई, भाई छोट बा बात हमार मानेला, इतने ते कहे के बाद कि बेटी पैदा भइल, डिलीवरी टाइम इतना पेट में दर्द रहल, जच्चा बच्चा दोनों सथों में खत्म हो गइलन। इहे सोचत मोहन गाड़ी स्टार्ट कैले, ये बाबू अकेले घर के तरफ चलत हुए।
गीता बेचारी बेसहारा हो गई। हॉस्पिटल से निकल के कुछ दूर पर जाती है, सड़क उस पार सोचती है आत्महत्या कर लूं, लेकिन बताया जाता है बाबू मांगल मौतियो ना मिले ले। एक बार अंदर से कलेजा झकझोर दलस, मैं तो बेटी की मौत नहीं बर्दाश्त कर पाई, मरने जा रही हूं और मेरे पति दो दो मौत कैसे बर्दाश्त करेंगे। एक बार बात कर लेती हूँ तब आत्महत्या करती हूँ। बारे गीता आखिरी फोन अपने पति के पास लगाती है, रोने लगती है और कहती है, क्या कहती है मास्टर साहब? अरे का हम बताई सैया, का हम सुनाई हो, का हम बताई सैया, का हम सुनाई हो, बाटा या शोभा समाचार हो। अरे जन्मल सुगनावा के नरसा पापिनिया हो, जन्मल सुगनावा के नरसा पापिनिया हो, हमके जाना ला दियल मार हो। अरे जन्मल कराल हमरे हमके देखवल नहीं, भैया तोहार कवनो जुगती लगवल नहीं, जबले ना आवत बाटा तब पहले जियत बानी, जबले ना आवत बाटा तब पहले जियत बानी, देवई पारा नावानी सार हो। ध्यान दिए बाबू, बेचारी गीता फोन पर रोवत बा, पति देव मैं मर गई हूं, मैं एक जिंदा लाश बन के जी रही हूं। फौजी जवान का ना गीता, अरे पगली तू रो रही है, क्या हुआ गीता? बोलना साफ साफ, क्या हुआ? क्यों रो रही हो गीता? मेरी कसम तुझे साफ साफ बताना होगा गीता। गीता कली पति देव मैं अर्ध चेतना में थी, बच्चा पैदा हुआ रो रहा था, वो आवाज मेरे कान तक गई थी, लेकिन ये पता नहीं है बेटी पैदा हुई थी कि बेटा। वो नर्स हमसे कह रही थी कि बेटी पैदा हुई थी और वो मर गई थी, उसको मैंने फेंक दिया। पति देव मैं अपने नजर से अपने बिटिया को नहीं देख पाई, अब बस फोन कटेगा मैं आत्महत्या कर लूंगी। फौजी जवान के अंदर से खून खौल गया। कला गीता, अरे पगली बेटी पैदा हुई थी, बेटी न मरी। अरे मैं तो अभी जिंदा हूं ना, तुम टेंशन क्यों ले रही है रे पगली? मरने की बात कर रही है? सुन मेरी बात। बारे फौजी जवान बिरहा के करुण रस में गुरुदेव देखल जब बीरस का भाव आयल, फौजी जवान गुस्सा में लाल, वही फोनवा पर गीता के कहलन का, अरे अखिया से असिया बहैया न गोरी, अरे अखिया से असिया बहैया न गोरी, टटला रही है
किस्मत का कागज कोई कैसे फाड़ी कसली हला वर्दी पकड़ हला गाड़ी और धीरज का दिया ना बुझाई ना गोरी टकला रही ना गोरी ए वीरस के भाव पर आप भोला चाचा जी की तरफ से भवानीपुर के धरती से 100 रुपए का पुरस्कार आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। और हमारे बड़े भैया इस कार्यक्रम के आयोजक महोदय बड़े नेक दिल इंसान हैं, राम सिंह यादव टेंट हाउस के तरफ से भैया की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार है वीरस के भाव पर। तनी बिरहा पर ध्यान दें। फौजी जवान आई फोनवा पर टाटत हवे काला गीता मेरी कसम पगली एक कदम आगे मत बढ़ाना, मैं तत्काल गाड़ी पकड़ता हूँ और तुम्हारे पास पहुंच जाता हूँ। बारे फौजी जवान तत्काल छुट्टी लहलन। बिहार से कलकत्ता का दूरी बहुत ज्यादा ना बा, जे भाई जात वो थोई ओके पता हुई हमान भी जाई ला बिरहा और गावे बदे तो कब बॉर्डर क्रॉस हो जाला मन के खुदे ना पता चलेला। हाँ हमरे सतों भैया का प्रोग्राम रहल तो अके ज्यादा टाइम लगल ला काहे शंकर बेचारू का गाड़ी पंचर हो गई, बीच में बड़ा समस्या हो गई। तो देखी बिरहा पर ध्यान दे, बिहार से कलकत्ता का दूरी बहुत ज्यादा ना बा। फौजी जवान तत्काल छुट्टी लहलन आ गईलन बिहार, 5-6-7 घंटा में आ गईलन। अच्छा अभी सोचे वाली बात बा, फौजी जवान छुट्टी लेके अइलन बिहार, ना वो घरे गईलन ना हॉस्पिटल गईलन। फौजी जवान पहुंचत कहां हुआ उहे लाइन बाई हो बीरे रस का भाव बा। अरे मेरा दरोगा से नहर तक काला डाला में काला बा, नस को पूछल लगा सारा डाला में काला बा। बच्चा माथ हमारा था उसको तूने फेंक दिया, क्या अधिकार तुम्हारा था? नर्स को मारा पुट संभाल डाला में काला बा, बता दे सालिन ढालस बेल्ट निसार डाला में काला बा। पाँच मिनट ऐसे और आप लोग समय दें, अपन ध्यान दें, 5 मिनट और हमारे बिरहा बा। आप फौजी जवान ना घरे गईलन ना हॉस्पिटल, पहुंचले कहां? दरोगा साहब के पास। थाने पे जाई के सारी बात बता दलन। दरोगा साहब कहले कि साहब आप बैठिए कुर्सी पर, मैं कुछ महिला पुलिस को भेजवा करके शीला नर्स के यहीं पर बुला लेता हूं। कुछ महिला पुलिस जाती है और शीला नर्स को लेकर के थाने पर चली आती है। सिचुएशन का बा, यह दरोगा साहब का कुर्सी, यह फौजी जवान का कुर्सी, यह शीला नर्स का कुर्सी, एक पर्दा बा, वही पर्दवा के पीछे आड़े वो खर्राटा ले तुम का अरे कदा थे योगा होगा कल करना ठीक हो जाएगी उनका जगह था डिस्टर्ब कम क्यों बतियावत कारतिया कर योगा सोगा करे के जाई सुबेरे सुबेरे तब का घरे सोते चाहिए झूठा सोते चलाओ दोनों आनंद। चलो ठीक है बिरहा बिगाड़ा मत, बस बिरहा हास रस करना इंद्राज भाई ध्यान नहीं। अब यहाँ दरोगा साहब शीला नर्स के कुर्सी, यहाँ फौजी जवान सोहन के कुर्सी, गीता कहाँ ही एक पर्दा वही पर्दवा के पीछवा लोग छिपौले हो कि गीता के देख ले तो सही सही नर्सवा बताई ना। फौजी जवान सवाल करने कल मैडम आप शीला नर्स, बड़े चाव से कल हाँ हाँ जी सर जी जी जी।
अच्छा एक बात बताइए मैडम, जो गीता नाम की औरत भर्ती थी वो कैसी क्या हो गया, जो डिलीवरी केस था? तो ये पपिनिया का देखा दिमाग, कहती अरे अरे साहब आप वो गीता की बातें कर रहे हैं। अरे साहब वो तो बेचारी विपत की मारी महिला थी साहब, मैंने तो बहुत मदद किया उस बेचारी का। बेटी पैदा हुई थी साहब, अकेले हॉस्पिटल आई थी बेचारी, उसकी बेटी मर गई साहब। मैंने इतना तक मेहनत किया, लाश को ले जा करके फेंक दिया। अरे फौजी जवान चढ़ले येड़ा मरलन। काला अरे साली, जिंदा था बच्चा, वो मरा हुआ बच्चा था। वो बच्चा माँ हमारा था, उसको तूने फेंक दिया, क्या ये अधिकार तुम्हारा था? किसी का बच्चा, किसी की औलाद अगर कोई तुम्हारे हॉस्पिटल में मर जाएगा तो तुम होती हो फेंकने वाली? तुम कौन होती हो फेंकने वाली? या उस लाश को उसके परिवार के हवाले करोगी? बोलो बोलो जल्दी बोलो। अभी पपिनिया समझ ना पाओ था, सोचा था कि अब बात लगत बा कि आगे बढ़ी, लगल कांपे। कल साहब छोड़ दा, तबले फौजी जवान बेल्ट निकलने, बेल्ट निकाल के मारना 4-6 बेल्ट। लगनी दवाई पर्चा बना हुआ। नहीं मेडिकल वाई नहीं करा, इहो बगलिए कुर्सी पे बैठल रहे। अच्छा गुरुदेव एक करताल भाई पा जाए तो भी नहीं के पेमेंट ना ली है पैसा हम तारे बाप से ले ले, तारे में का रखल ये हमार बड़का भाई बैठल मरबो करी। साथे रहा। ध्यान दई बिरहा हास रसना प्लीज, जब हास रस गाई तो हंसा लिया ना, करुण रस का बिरहा पारिवारिक और सामाजिक। ध्यान दई फौजी जवान निकलने बेल्ट और निकाल के मारना 4-6 बेल्ट। अरे मेहरारू का औकात कितनी बा, जब फौजी जवान का 4-6 बेल्ट लगल गुरुदेव गाय नियर लगल कांपे। कले हे साहब अब यक्को बेल्ट मत मरिया हो साहब, साफ साफ बता दे वो साहब, फौजी जवान कले अभी भी वक्त है, बता देगी तो छोड़ दूंगा, अगर साफ साफ नहीं बताती है तो समझ ले क्या होने वाला है। तो कहल जला गौवा में थे दादा लोग कहावत कहल है कि मार के आगे भूत भागेला। देखा मारे डरनी पपिनिया बतावत बा कि बचवा के कैसे मरलस, काहे मरलस, कहाँ मरलस। तनी विचार आप लोग करी। पूरे बिरहा का निचोड़ 4 लाइन हमारे गुरुजी माननीय प्यारे लाल कवि जी, पूरे बिरहा का निचोड़ यही में लिख डाला। का लिखल मास्टर साहब? भय के आगे मौत भी लाइल दुनिया में बाबू, छोटे छोटे पापियन का कावन रे ठेका। टूटी गाय नरसा कुलबा ताबगी जहरवा बाबू, पैसा पे बेच दिहली अपन होई मां। कले साहब ए साहब हमार गलती तनिको ना बाओ साहब। फौजी जवान कहना किसकी गलती तब है? कहा साहब हम पैसा के लालच में आए के दुनिया का बहुत बड़ी गलती कैली। फौजी जवान कहला पैसा, कैसा पैसा, कौन दिया पैसा? तभी पपिनिया बतावत बा कैसन पैसा के दहले बा मास्टर साहब। तो हर बड़ा का भैया दहल हम के रुपया साहब, गार भन मारा बात बाबुआ कैसा। कल साहब आपका बड़का भैया मोहन हमके 25,000 रुपया डाले वो बचवा के गर्भवे में मारे बदे हो साहब। यह तो साहब गलती कैली,
और 25,000 के चलते हो साहब ईमान हमार बिक गयल। झूठ तनिको ना बोलत है साहब। एक बेहोश भइला का इंजेक्शन लगौली, गीता बेहोश हो गई साहब। झूठ ना बोलत है साहब। वही बेहोशी हालात में जिंदा बेटा पैदा भयल। जो नम बिटिया कहतली कि मरल बिटिया रहा साहब, हम झूठ बोलत रही साहब। फौजी जवान के पैर तले से जमीन खिसक गई, आंख से झरझर झरझर आंसू चले लगल। कुछ देरी के लिए आवाज ही फौजी जवान की बंद हो गई। कुछ देरी के बाद फौजी जवान टूट जाता है। सवाल करते हैं सोहन कन्हैया की, जिंदा बच्चा पैदा हुआ था, तूने मार दिया, कैसे मारा रे? गलती हमसे हो सकती है, गलती गीता से हो सकती है, लेकिन वो मासूम बच्चा जो पैदा हुआ अभी दुनिया नहीं देखा, कौन सी इतनी बड़ी गलती कर दिया तूने? क्यों मारा, कैसे मारा? तब वो पपिनिया बतावत बा काहे मरले बा, कैसे मरले बा। बाबू तनी ध्यान दें आप लोग। जन्मल सुगानावा के झोरावा में रखली साहब, झाड़िए में फेंक आइले जहवा हो पीरा। पुलिस फोर्स साथे चलली नरसऊ पपिनिया बाबू, झाड़िए की ओर आइले जाबा दुखमा। ए बाबू पपिनिया बतावे लगल नर्स कल साहब जिंदे बचवा के प्लास्टिक में लपटली, बोरा वाले झोरा में रख के हो साहब झड़िया में फेंकवा डाली जीते हो साहब। कलेजा फट गया फौजी जवान का। हिम्मत करके बोला फौजी जवान, बताओगी किस झाड़ी में कहा फेंकी हो? कल साहब मरिया मत बता देवे। कल चलो आगे आगे वो नर्स चलत बा झाड़ी के तरफ। प्रशासन के लोग हैं, महिला पुलिस है, आप लोग जैसन आम जनता का भीड़ जुटल बा। अगर आप लोगन के पता चल जाए सुबेरे का कहीं कि कोनो बच्चा झाड़ी में फेंकल मिलल हो तो अपन काम काज छोड़ के आप लोग पहुंचबा जरूर। भीड़ बड़ी अपार बा। तब ले भैया हो माई के पता चलल गीता के, हमरे बचवा के पपिनिया प्लास्टिक में लपेट के बोरा वाले झोरा में रख के झड़िया में फेंकले बा। माई पागल हो गई, पूरी भिड़िया के चीरत फाड़त गीता सबसे पहले निकल गई आगे। और जब आगे माई जात है तो पहुंचली कहाँ? वही झाड़ी के किनारे। अब गजब हो गया, इतना दूर से वो दिखात बा झड़िया में झोरवा, झोरा तबा, लेकिन गजब का होत बा वो झोरवा के यारी यारी ऐसा दृश्य देखे के मिलल। कल जब फाट गल हो भैया, वो दृश्य का रह तनी आप लोग विचार करें। अब चार कुत्ता झोरा वाई के अरे अरे गुरु जत रहल, देख के करे जावा पे टूटल सामा। झोरवा के पास आइली लड़को को मुतरिया बाबू, झोरवा में जियत रहल सुगना हो नादा। ध्यान दे बाबू, माई देखलस हो झड़िया में झोरवा बा, लेकिन झोरा के यारी यारी चार गो बड़े बड़े कुत्ता आपस में गुरजत हमें।
माई का कलेजा फट गल। माई कली हाय राम, आज इंसान इंसान का ना भयली, जानवर हमारे लाल के कुल नोच नोच खैले वैयन। लाल का हड़ो मांस ना पाई देखे बदे राम। तबले धड़ाम से माई जमीन पर गिरल, 4 जने उठावत हुआ। तुरंत माई दौड़ के बाबू वो झोरा के पास पहुंचली, झोरवा के जाए के उठा लली। माई ना डरा थी, कुत्ता हमें जानवर बा काट लई। झोरा का दृश्य बड़ा खराब बा, चूटी चूटा एकदम बेकार हो गल, छुए लाक ना बा, कुत्ता सब नोच नौले हमें। तबले सोहन पहुंचले, छोरवा के देख के कलेजा सोहन का फाट गल। एक फौजी जवान की हिम्मत देखिए, हार गया फौजी जवान, रोने लगा, बोला रे गीता मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा रे गीता, इस छोरा को जमीन पर रख दे, मेरा कलेजा फट रहा है रे गीता। अपने नसीब का बचवा नहीं था, अगर अपने नसीब का बच्चा होता ना रे पगली, तुम्हारे गोद में खेलता ना कि झाड़ी में रहता, रख दे गीता। कहा जाता है बाबू, औलाद का गम फौलाद को पानी बना देता है। माई का ममता ना मानल, माई ओ झोरवा के छोड़े लगली, बस कि अपने स्तन तक बचवा के लगाई, हमर बाझिन का नाम छूट जाई। जब माई झोरवा के खोरत है ये बाबू, तो देखत है पपिनिया सही में प्लास्टिक में लपेटले बा। जब माई प्लास्टिकिया से खोलली है बाबू, तो देखली बचवा जियत मिलल। भगवान का आहार धले रहलन, जरा सोचिए आप लोग, 36 घंटा के बाद वो बच्चा जिंदा मिला। मैंने अपने गुरुजी से सवाल भी किया था इस बात पर। गुरुजी कहलन कि बेटा जब भी रहा गाना तो एक बात पब्लिक के बीच में जरूर बता देना, जो भाई बराबर न्यूज देखते होंगे उनको पता होगा। गुजरात के भूकंप में 26 दिन के बाद मलबे से निकाली हुई लाश, माई का पूरी शरीर सड़ गई लहल। एक सोनू नाम की लड़की अपने माई का स्तन पियत मिलल रहल। भगवान क्या यार दिए थे 26 दिन के बाद, बड़ी सोचने की बात है। आज भी इस समाज में धरती पर सच्चाई है, सारे लोग इकट्ठा हो गए। सवाल बा छोटके भाई सोहन का सवाल बड़के भाई मोहन से बा। रोवत हम अखिया इससे असुआ के पूछत हम, हथवा जोड़ के कांपत हम। कहला भैया भैया तू हमार भाई हुआ, कहीं भौजी ऐसा कैले हो तो कहा बर्दाश्त करता भैया। एक खून पानी के एक कोक हो के भैया तू इतनी बड़ी गलती कैला, धन दौलत रुपया पैसा के चलते भैया तू ऐसा कैला, सारी प्रॉपर्टी तू लेला भैया, धन खातिर न सारी प्रॉपर्टी लेला, 1 इंच हमके ना चाहिए। जा थैला सर्विस पे जहां नौकरी करब, जवन सपरी आधा पैसा भी भेजवा दे भैया, जा थैला कबो मुंह दिखावे परिवार में जिंदगी में ना आई। गलती से भी आ जा भैया ना तो के डर हो जाई, भाई है आए गल हिस्सा बंटवा ले। बाहरे सोहन का कलेजा अपने बीबी और बच्चा के लिए हलन, चलत हुए बैरिकपुर कलकत्ता के तरफ, रोडवेज पे जात हो कि बस पकड़ब चल जब ड्यूटी पर। ऐसे जनता जुटल बा, दरोगा साहब बगल में खड़ा थे, दरोगा साहब खड़े थे, आवाज दिए सोहन, ए सोहन रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? कहला साहब जा रहा हूं ड्यूटी पर, अब कभी वापस इस परिवार में नहीं आऊंगा साहब। दरोगा साहब कहला सुनो मेरी बात, कब तक पैदल जाओगे बस स्टॉप पर? आओ मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, बस स्टॉप तक छोड़ देता हूं। सोहन का शरीरिया कांपे लगल। कहला साहब जौने भैया के सामने कबो चारपाई पर ना बैठली, कड़वी आवाज में भौजी से बात ना कैली, आज हमारे आंखी के सामने में भैया भौजी के हथकड़ी लगल बा। ओ साहब जौने गाड़ी में भैया भौजी के हथकड़ी लग के जाई तो उन्हें गाड़ी में कौन मुंह लेके जाई? वो साहब आप जाई, हम पैदल चल जाई। दरोगा साहब गाड़ी स्टार्ट कैलन, मोहन के औरत के ओ शीला नर्स के हाथ में हथकड़ी लगौलन, ले जात हुआ जेल में बंद करे बदे। हई भिड़िया जवन जुटल बा मोहन के तरफ केहू ना ताकत हो,
सब लोग वही सोहन के तरफ ताकत बा। कितना लोग तो हथवा मीच के लगल है रोवे, कहला बाहर है मोहना तो ऐसन कदाले देख सोहन जात बा, अब कबो लौट के ना आई। सारे लोग देख रहे हैं सोहन को। गजब हो गल हो बाबू। वही भिड़िया में से एक ठे आवाज आई जो करे जब के चीरी रहलस। वो आवाज के कर रहल, कैसन रहल? 2 मिनट और हमार बिरहा बा ऐसे शांति से बैठल नहीं। हई देखा पब्लिक में से आवाज के कर आई मास्टर साहब। अरे तबल तीनों लड़कन का खोलाला बमुहवा, चाचा छोड़ के भतीजा बन के जाला चमवा। कि बाबूजी के जेलिया में अब पुलिस लेके जाई, हमहन के पढ़ाई और लिखाई के खियाई। ध्यान दें बाबू, जोर से आवाज आई उसी पब्लिक में से, चाचा अरे चाचा, अरे चाचा, अरे चाचा। आवाज किसकी थी पता है? मोहन के तीनों लड़िकवन के। कहला अरे चाचा मम्मी पापा गलती कैलन, मम्मी पापा के पुलिस ले गई चाचा, सजा हमान के देता हुआ तोरा ही चलते परिवार चलत रहल चाचा। हमान का पढ़ाई लिखाई तोरे चलते भाई चाचा, मत छोड़ा मत बिसरावा, अपने साथे ले ले चला चाचा। सोहन का कदम जहां का तहां रुक गयल, आंख से आंसू चले लगल। पोछत आंसुआ। एक बार मोहन के तीनों लड़कन के देखलन, एक बार अपने गीता दुल्हन के चेहरा पर देखलन। गीता से कहलन देख रे पगली, देख मैंने तुमसे पहले बोला था ना भैया का तीनों लड़का अपन में बुढ़ाई पर कामे, ये देख रे पगली अपना खून बोल रहा है। देख देख ममता, मम्मी पापा को पुलिस लेकर चली गई, तीनों बच्चों को गम नहीं है, लेकिन हम लोग जा रहे हैं। देख तीनों बच्चे हम दोनों के लिए रो रहे हैं। गीता समझ रहे पगली, अब तुम्हारे पास एक बेटा नहीं 4 बेटा हो गए। 4 बेटा समझत बनी आप लोग। 1 ठे सोहन के, 3 ठे मोहन के, 12 सोहन। चारों लड़कन के बाबू लेके गईलन ड्यूटी पर। वही चरहू लड़कन के पढ़ौले लिखौले। जब चारों लड़का सयान हो गईले तो चरहुन का बियाह भयल। और जब चरहुन का बियाह भयल तो नंबर का आयल बंटवारा। जौन कहावत एक ठे दादा लोग कहला कि ऊंचवा पर से देखा घर घर एक लेखा। बंटवारा कैसे होई? 20 बीघा खेत बा, 10 बीघा अकेल सोहन के लड़का का होई, और 10 बीघा में से मोहन का तीनों लड़का ली है। इन नियम का बंटवारा हुआ, नियम ही है बनत बा। लेकिन 12 सोहन, मैं तो सलाम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ ऐसी सोच को। 20 बीघा खेत रहल, 5-5 बीघा ओ चरहू लड़कन के नाये सोहन कैलन। हम कहिला भाई हो तो ऐसा सोहन जैसा, मोहन जैसन भाई पैदा होके के रहना। तो जन्मता सारे मर जाए तो ठीक है, और नहीं तो पैदा ना हो, और गलती से पैदा हो या तो तुरंत मर जाए, ताकि समाज में प्रदूषण ना फैला पावे। हम बताइला बाबू, मालिक दुनिया में भाई देते हैं, जानते हैं क्यों? विपत्ति बांटने के लिए। भैया भैया 1 मिनट और बढ़ जा बीरन, खाली 1 मिनट, आखिरी समझ लगौले का मतलब। भाई भगवान देते हैं विपत्ति बांटने के लिए कि भाई मेरा है, विपत बांटेगा। लेकिन आज भाई तो संपत्ति बांटने में लगा हुआ है। कितना जल्दी भाई का गर्दन काट के भाई का हिस्सा हड़प लेंगे। हम कही ले बाबू, बंटवारा होखे के चाहिए, बंटवारा से विकास होला।
लेकिन धन दौलत रुपया पैसा का बंटवारा होके के चाहिए, ना कि प्यार और मोहब्बत का। आप लोग रुपया पैसा हंस के मुस्कियाए के बांट लिया, 4 भाई हुआ 10 भाई हो कितनो भाई हुआ, कद भाई देखा तोर हिस्सा है हमार बा, हई तोहार बा, ही चीज हमार बा, मुस्कियाए के बांटला। अरे का हो 4 दिन का जिंदगी, मर जाई तो केहू सारी प्रॉपर्टिया कपड़ा पे लाद के ले जाई, कुल यही रह जाई। एक बात और आप लोगों से कहा, हड़प के अपने भाई का हिस्सा एक बित्ता मत लिहा, एक बित्ता अपने बेटवा के मत बनैया। काहे लायक बेटवा रही तो तोहरे बनौले से ज्यादा वो 10 गुना बनाए दे, और नालायक बेटा रही तो जवन भाई का हिस्सा हड़प के बनौले रहबा बेटवा के, कुल बेच के दारू पी के अय्यासी कहनाई। आपके का मिली आखिरी में? पहले तो बाएं फुलैबा तनी शरीर में खून रही, जब ले जांगर जोर रही, कबा हमारे तना जमीन है हमार बेटवा राज करी, आखिरी में या तो आत्महत्या करबा और नहीं तो कुछ ना मिली तो वही जैबा वृद्धाश्रम, वृद्धोश्रम ना हिम्मत बनैबा तो कटोरा लेके दुआरे वही दुआरे मंगबा। तो हम बताओ बनी 4 दिन की जिंदगी है, मात्र 4 दिन की जिंदगी, जितना लोग बैठल हुआ यह सत्य बा, मौत सबके एक दिन जाए के बा, तो घमंड किस बात की? बहुत कुछ के हुई ना बनौले बा, अगर बहुत कुछ बनौले बने गुरुदेव कोई भी, तो 5 रुपया का अगरबत्ती, एक ठे कफन, नहीं तो का पता चलल एक्सीडेंट हो गल, बोटी बोटी लाश छिटाई गई, परिवार के लसियों न मिलल कि कफन ओढ़ाई के लोग अंतिम संस्कार कर दी। तो उन 4 लोगों को बना लीजिए, जो 4 लोग आपको कंधे पर उठाएंगे। तो बिरहा अगर आप लोगों की अच्छी लगल हुई तो आप लोगों से निवेदन करबे बाबू कि भाई का हिस्सा कब्बो मत खैया, कोई का हिस्सा बेईमानी छोड़ी दिया, ए मानव का तन नेक काम करिए, उपकार करिए, भक्ति भजन करिए, दूसरों की भलाई करिए, कोई बिना वस्त्र कहो के वस्त्र दा कहो का हंसी मजाक मत उड़ावा, यह इंसानियत और बाय का। तो हमार बात अगर अच्छी लगल हुई तो आप लोग अपने दिल दिमाग में रखल जाई, और ना अच्छी लगल हुई तो भाई भाई इनके मुंह आवा का करे। आखिरी लाइन आखिरी कहना मास्टर उठा ला, अरे मनवा चाहिए पैसा पर बिकी